दोस्तों, कहानी की शुरुआत मार्च 2016 से होती है और हम मिचेल नाम की लड़की को देखते हैं जिसकी हाल ही में बेन से शादी होने वाली है। लेकिन किसी बात को लेकर उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद मिचेल अपना सारा सामान पैक करने के बाद घर छोड़कर चली जाती है। अब जब वह कार से जा रही होती है तभी बेन की कॉल आती है और वह मिचेल से वापस घर लौटने के लिए कहता है, लेकिन वह उसका फोन कट कर देती है। फिर वह रेडियो ऑन करती है जिसमें मौसम की खराब जानकारी के साथ साथ किसी ब्लैकआउट के बारे में बात की जा रही थी। तभी अचानक उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और वह पलटकर खाई में गिर जाती है। अब जब मिचेल को होश आता है तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है। उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और उसका पैर भी जख्मी हो चुका था, जो एक लोहे की जंजीर से बंधा हुआ था। अब मिचेल को लगता है कि शायद किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। तभी वह देखती है कि उसका सारा सामान अभी भी रूम में रखा हुआ है, जिसके बाद वह आईवी स्टैंड को यूज करके अपना फोन पास लेकर आती है। लेकिन इस कमरे के अंदर किसी भी तरह का सिग्नल मौजूद नहीं था। तभी मिचेल को लगता है कि कोई उसके नजदीक आ रहा है। फिर एक हॉवर्ड नाम का शख्स दरवाजा खोलकर अंदर आता है, जो मिचेल के लिए खाना लाया था। लेकिन मिचेल उसकी गन देखकर काफी डर जाती है। मिचेल कहती है कि मुझे यहाँ से जाने दो, मेरा बॉयफ्रेंड बाहर मेरा इंतजार कर रहा है और पुलिस यहाँ आती ही होगी। ये शख्स कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं बस तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर वह मिचेल को बैसाखी और चाबी देकर यहाँ से चला जाता है। लेकिन मिचेल ऐसे किसी अनजान शख्स पर भरोसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए वह यहाँ से बाहर निकलना चाहती थी। अब वह अपने पैर में बंधी चेन को खोलती है और उस चाबी से स्टिक को नुकीला करके एक हथियार बना लेती है, ताकि जैसे ही वह शख्स अंदर आए तो मिचेल उस पर हमला करके यहाँ से भाग सके। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी कोई अंदर नहीं आता। फिर वह एक कपड़े को जलाकर कमरे में धुआं कर देती है, जिसके बाद फायर अलार्म बजना शुरू हो जाता है। अब जैसे ही वह शख्स अंदर आता है तो मिचेल उस पर हमला कर देती है, लेकिन हॉवर्ड मिचेल को पकड़कर उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है। अब कुछ समय बाद जब मिचेल को होश आता है तो हॉवर्ड उसके सामने खाना लिए बैठा था, जिसके बाद वह हॉवर्ड से घर जाने के लिए मिन्नतें करती है। फिर हॉवर्ड कहता है कि बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। दरअसल इस एरिया में एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, जो शायद किसी तरह का न्यूक्लियर या केमिकल अटैक हो सकता है, इसीलिए हमारा बंकर में ही रहना सेफ है। हॉवर्ड बताता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था और जब मैं वहां से गुजर रहा था तो तुम मुझे बेहोश मिली, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ ले आया और तुम्हारी जान बचाई, इसीलिए तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। तभी मिचेल अपने परिवार वालों से बात करने के लिए हॉवर्ड से उसका फोन मांगती है, लेकिन वह कहता है कि हवा में रेडिएशन फैलने के कारण बाहर हर कोई मर चुका है। शायद यहाँ की हवा को नॉर्मल होने में कई साल लग सकते हैं, इसीलिए जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक हमें इस बंकर के ही अंदर रहना चाहिए। तभी वहाँ किसी चीज के गिरने की आहट होती है, जिसके बाद हॉवर्ड मिचेल को लॉक करके बाहर चला जाता है। अब कुछ घंटे बाद जब मिचेल नींद से जागती है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, जैसे मानो कि कोई कार उसके ऊपर से गुजरी हो। तभी वह देखती है कि रूम का दरवाजा खुला हुआ है। फिर वह तुरंत बाहर जाती है और देखती है कि हॉवर्ड ने यहाँ बहुत सारा खाना जमा कर रखा है। तभी उसकी मुलाकात एमिट से होती है, जो अपने टूटे हुए हाथ के साथ बाहर लेटा हुआ था। फिर मिचेल एमिट से अपने साथ यहाँ से निकलने के लिए कहती है, लेकिन एमिट का विश्वास था कि बाहर की हवा दूषित हो चुकी है, अगर वो लोग बंकर से बाहर गए तो मारे जाएंगे। इसी बीच यहाँ हॉवर्ड आ जाता है और मिचेल को बताता है कि तुमने जो आवाज सुनी वह एमिट की वजह से हुई थी, उसने कुछ चीजों को नीचे गिरा दिया था। फिर वह मिचेल को बंकर का टूर करवाता है, जिसके अंदर सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से रखी हुई थी। साथ ही यहाँ समय बिताने के लिए मनोरंजन की काफी चीजें थीं। लेकिन इस बंकर के अंदर केवल एक ही बाथरूम था, जो हॉवर्ड के बेडरूम से अटैच था, इसीलिए वह मिचेल से बिना दरवाजा बंद किए उसे यूज करने के लिए कहता है, क्योंकि वह उस पर यकीन नहीं करता था। ये बात मिचेल को बहुत ही अजीब लगती है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं थी, जिसके बाद वह पर्दा लगाकर बाथरूम यूज करती है। फिर अचानक वहां की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और मिचेल को एक बार फिर ऊपर से किसी कार के गुजरने की आवाज सुनाई देती है। वह हॉवर्ड को बताती है कि ये आवाज मैंने पहले भी सुनी थी, लेकिन वह यह कहकर बात खत्म कर देता है कि वह आवाज जनरेटर की है। फिर मिचेल कहती है कि हमें पुलिस से कांटेक्ट करना चाहिए, जिसके बाद हॉवर्ड पास रखे रेडियो की तरफ इशारा करता है, जो बाहर का कोई भी सिग्नल नहीं पकड़ रहा था। फिर वह मिचेल से किसी मैगन नाम की लड़की का जिक्र करता है, जो पहले उसके साथ रहती थी।
वहीं मिचेल को उसकी किसी भी बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जिसके बाद हॉवर्ड उसे यकीन दिलाने के लिए एग्जिट डोर के पास लेकर जाता है, जिसके पहले दरवाजे पर काफी टाइट सिक्योरिटी थी। फिर मिचेल विंडो से बाहर झांकती है और देखती है कि हॉवर्ड के पालतू जानवर बाहर मरे पड़े हैं। मिचेल पूछती है कि इन्हें क्या हुआ था। हॉवर्ड कहता है कि ये तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं थे, इनकी मौत हवा में फैल चुके जहर की वजह से हुई है। तभी मिचेल की नजर वहां खड़े ट्रक पर जाती है, जिस पर डेंट के निशान और खून लगा हुआ था। अब कुछ समय बाद मिचेल एमिट से मिलती है और पूछती है कि तुम हॉवर्ड के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि एमिट हॉवर्ड को काफी पहले से जानता था। फिर वह बताता है कि हॉवर्ड पहले नेवी में था और मिलिट्री के लिए सैटेलाइट को लेकर कुछ काम करता था, लेकिन यहाँ आकर उसने इस फार्म को खरीद लिया और इस अंडरग्राउंड बंकर को बनाने में मैंने भी उसकी मदद की थी। फिर मिचेल कहती है कि हॉवर्ड हमसे झूठ बोल रहा है, दरअसल उसने ही मेरी कार को टक्कर मारी थी और मेरे बेहोश होने के बाद वह मुझे किडनैप करके यहाँ ले आया। वह न्यूक्लियर हमले के बारे में जो भी बात कर रहा है वह सब झूठ है। लेकिन एमिट मिचेल की बातों से सहमत नहीं था, क्योंकि खुद उसने आसमान में किसी चमकदार रोशनी को देखा था, जिसे देखकर लग रहा था कि मानो दूर कहीं बहुत बड़ा हमला हुआ हो। जिसके बाद मैं अपनी जान बचाने के लिए इस बंकर में आ गया और ये चोट मुझे तभी लगी थी। मिचेल कहती है कि मैंने ठीक हमारे ऊपर कार के गुजरने की आवाज सुनी थी। इसी बीच यहाँ हॉवर्ड आ जाता है, शायद जिसने उनकी सारी बातें सुन ली थी। फिर वह कहता है कि खाना तैयार है। अब जब ये लोग खाने की टेबल पर बैठे होते हैं तो एमिट सीरियस माहौल को हल्का करने के लिए जोक्स मारने लगता है, लेकिन हॉवर्ड को उसकी बातें पसंद नहीं आती और वह एमिट से चुपचाप खाना खाने के लिए कहता है। इसी बीच मिचेल को एक आइडिया आता है और वह हॉवर्ड को गुस्सा दिलाने के लिए एमिट के साथ फ्लर्ट करने लगती है। जब ये दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे होते हैं तो हॉवर्ड काफी जेलस फील कर रहा होता है और जैसे ही मिचेल एमिट के हाथ को टच करती है तो हॉवर्ड गुस्से से बेकाबू होकर मिचेल पर भड़क जाता है। वह कहता है कि मैंने यहाँ तुम्हें रहने के लिए जगह और पेट भरने के लिए खाना दिया है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरी बेइज्जती करो। लेकिन मिचेल का असली मकसद तो उसकी बेल्ट से चाबियां चुराना था। जब हॉवर्ड उसके नजदीक आता है तो वह चाबियां चुरा लेती है, जिसके बाद मिचेल हॉवर्ड से माफी मांगती है और मामला शांत हो जाता है। उसी समय एक बार फिर ऊपर से किसी कार के गुजरने की आवाज आती है। फिर मौका पाते ही मिचेल हॉवर्ड पर हमला करके भाग जाती है। तभी हॉवर्ड उसका पीछा करता है, लेकिन मिचेल पहले दरवाजे को खोलकर अंदर से बंद हो जाती है। तभी उसे बंकर के पास एक कार नजर आती है और वह मदद के लिए चिल्लाने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वह सेकंड दरवाजा खोल पाती, एक महिला दरवाजे पर आकर अंदर आने के लिए मदद मांगती है। मिचेल भी उसकी मदद करना चाहती थी, लेकिन शायद बाहर की जहरीली हवा ने उसे इन्फेक्टेड कर दिया था, जिसके कारण उसकी स्किन बुरी तरह झुलस चुकी थी। फिर वह महिला जोर जोर से अपने सर को दरवाजे पर पीटना शुरू कर देती है, जिससे मिचेल काफी डर जाती है और वह वापस आकर कमरे में बैठ जाती है। तभी हॉवर्ड कन्फेस करता है कि मैंने ही तुम्हारी कार को टक्कर मारी थी। दरअसल जब हमला हुआ था तो मैं काफी डर गया था और किसी भी कीमत पर अपने फार्म हाउस पर वापस लौटना चाहता था, लेकिन इस जल्दबाजी में मैंने तुम्हारी कार को टक्कर मार दी, जिसके बाद तुम बेहोश हो गई और मैं तुम्हें यहाँ ले आया। फिर हॉवर्ड मिचेल को कुछ पुराने कपड़े देता है जो मेगन के थे, जिसके बाद मिचेल नहाने चली जाती है और हॉवर्ड वहीं बैठकर अपना जख्म सिलने लगता है। फिर मिचेल उसकी मदद करती है। तभी हॉवर्ड खुलासा करता है कि मेगन उसकी बेटी थी जो एक आर्टिस्ट बनना चाहती थी, लेकिन उसकी एक्स वाइफ उसे अपने साथ शिकागो ले गई। फिर वह मिचेल को मेगन की तस्वीर दिखाता है। अब मिचेल को भी यकीन हो जाता है कि हॉवर्ड जो कुछ भी कह रहा है वह सब सच है। अब बंकर के अंदर का माहौल पहले से काफी खुशनुमा हो गया था, क्योंकि अब ये तीनों सारा काम मिलजुल कर करते थे, जैसे साथ में खाना पकाना, गेम खेलना और टाइम पास करने के लिए टीवी देखना। एक दिन मिचेल मैगजीन पर कुछ ड्रॉ कर रही थी और एमिट को बताती है कि वह फैशन डिजाइनिंग में अपना कैरियर बनाना चाहती थी। फिर अचानक एक तेज आवाज होती है और बंकर के अंदर की सारी चीजें हिलने लगती हैं। आवाज सुनकर लग रहा था कि मानो बंकर के ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरा हो, लेकिन हॉवर्ड का मानना था कि वह हेलीकॉप्टर दुश्मन फौज का हो सकता है, जो शायद इस एरिया में हवाई पेट्रोलिंग कर रहे होंगे, क्योंकि उसने 14 साल तक नेवी में काम किया है। इसीलिए उसे पूरा यकीन है कि ये चॉपर्स अमेरिकन मिलिट्री के नहीं हैं। तभी अचानक बंकर के अंदर लगा एयर फिल्टरेशन सिस्टम बंद हो जाता है,
जिसका मतलब था कि अगर जल्दी ही उसे ठीक नहीं किया गया तो बंकर के अंदर सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगी। फिर हॉवर्ड फिल्टरेशन सिस्टम को रीस्टार्ट करने के लिए मिचेल को चुनता है, क्योंकि वह काफी पतली थी और डक्ट के रास्ते ऊपर तक जा सकती थी। जिसके बाद मिचेल एक टॉर्च के सहारे आगे बढ़ती है। हालांकि अंदर जगह काफी कम थी, लेकिन किसी तरह वह मैकेनिकल रूम तक पहुंच जाती है। फिर वह एयर फिल्टरेशन सिस्टम को रीस्टार्ट करती है। तभी मिचेल का ध्यान वहां रखी सीढ़ी की तरफ जाता है। फिर वह ऊपर चढ़कर देखती है कि शीशे के अंदर से स्क्रैच करके किसी ने हेल्प लिखा है, जिसे देखकर मिचेल का सर चकराने लगता है। फिर वह लैडर से नीचे उतरती है और तभी वहां उसे ईयर रिंग्स मिलती हैं, जिन पर खून लगा हुआ था। फिर वह उन ईयर रिंग्स को लेकर नीचे आती है। अब जब हॉवर्ड वहां नहीं होता तो मिचेल एमिट को वह ईयर रिंग्स दिखाती है, लेकिन एमिट को उसकी बातों पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था। फिर वह उसे मेगन की तस्वीर दिखाती है, जिसमें उसने सेम ईयर रिंग्स को पहने हुआ था। तभी एमिट बताता है कि ये मेगन नहीं है, इस लड़की का नाम ब्रिटेनी है, जो मेरी बहन के साथ हाई स्कूल में पढ़ती थी और 2 साल पहले ये अचानक शहर से गायब हो गई थी। तभी किताब के अंदर से एक और तस्वीर नीचे गिरती है, जिसमें ब्रिटेनी वही टी शर्ट पहने थी जो अभी मिचेल ने पहनी है। यानी कि हॉवर्ड ने मेगन के बारे में जो कुछ भी मिचेल को बताया है वह सब कुछ झूठ था, क्योंकि उसने ब्रिटेनी को किडनैप करके मार दिया है। तभी वहां हॉवर्ड आता है, जो मिचेल से कहता है कि तुम्हें नहा लेना चाहिए, हो सकता है कि बाहर की जहरीली हवा थोड़ी बहुत अंदर आ गई हो। अब जब मिचेल शॉवर लेने जाती है तो उसे एक आइडिया आता है। दरअसल वह बाथरूम में लगे पर्दों से एक सूट बना सकती थी। फिर एमिट और वह प्लान बनाते हैं। अब जब हॉवर्ड टीवी देख रहा था तभी एमिट कैंची को चुराकर अपने टूटे हुए हाथ में रख लेता है। फिर वह हॉवर्ड से कहता है कि मिचेल बाहर फिल्टर यूनिट को ठीक करने गई थी, हो सकता है कि उसके साथ बाहर के कुछ पार्टिकल्स अंदर आ गए हों और उसने तुम्हारा बाथरूम भी यूज किया है। जिसके बाद हॉवर्ड बाथरूम के पर्दों को हटाकर डस्टबिन में डाल देता है। फिर मिचेल उन पर्दों को बाहर निकाल लेती है। अब बंकर के अंदर जो भी चीजें मौजूद थीं, वह उन सब का इस्तेमाल करके सूट बनाने लगती है, जैसे कि उसने मैगजीन में देखा था। फिर वह एक प्लास्टिक बोतल को काटकर गैस मास्क बनाती है और जैसे ही उसे लगता कि हॉवर्ड अंदर आने वाला है तो वह सारी चीजें गद्दे के अंदर छिपा देती। अब अगले कई दिनों तक मिचेल इसी काम में लगी रहती है। फिर एक दिन हॉवर्ड मिचेल और एमिट से एक ड्रम को बाहर निकलवाता है और कहता है कि उसे बाथरूम में लेकर जाओ। फिर वह एक्सप्लेन करता है कि ये लिक्विड परक्लोरिक एसिड है, जो नेवल सैटेलाइट को ऑर्बिट में लॉन्च करने के काम आता है, लेकिन ये इतना खतरनाक है कि किसी भी इंसान की हड्डियां तक गला सकता है। फिर एमिट कहता है कि तुम ये सब हमें क्यों बता रहे हो। जिसके बाद हॉवर्ड मिचेल के रूम से बरामद की गई कुछ चीजें दिखाता है और अब उसे शक था कि ये दोनों मिलकर जरूर कुछ प्लान कर रहे हैं। वह उन्हें लास्ट वार्निंग देते हुए सब कुछ बताने के लिए कहता है। फिर एमिट मिचेल को बचाने के लिए झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं इन टूल्स की मदद से कोई हथियार बनाना चाहता था ताकि मैं तुम्हारी गन छीन सकूं और मिचेल से अपनी वैसे ही रिस्पेक्ट करवा सकूं जैसे वह तुम्हारी करती है। एमिट इसके लिए माफी भी मांगता है, लेकिन हॉवर्ड उसके सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। ये देखकर मिचेल बुरी तरह डर जाती है। फिर हॉवर्ड उसके नजदीक जाता है और कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, क्योंकि एमिट तुम्हें हर्ट करना चाहता था। जिसके बाद हॉवर्ड मिचेल को रूम में भेज देता है ताकि वह एमिट की बॉडी को ठिकाने लगा सके, लेकिन मिचेल अभी भी सदमे में थी और एमिट को काफी मिस कर रही थी। फिर कुछ समय बाद हॉवर्ड नहा धोकर अंदर आता है। अब उसने अपनी सेब भी क्लीन कर ली थी और वह मिचेल के लिए आइसक्रीम लाया था। वह मिचेल से कहता है कि अब इस बंकर में केवल हम दोनों ही बचे हैं, अब हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक अच्छे परिवार की तरह रहें। अब मिचेल को हॉवर्ड के इरादे साफ पता चल चुके थे, लेकिन वह अपने प्लान पर कायम रहती है और हार ना मानते हुए उस सूट पर काम करना जारी रखती है। फिर एक दिन अचानक उसे हॉवर्ड के आने की आवाज सुनाई पड़ती है। फिर वह जल्दी से सूट को गद्दे के नीचे छिपा देती है, लेकिन गलती से मास्क बाहर रह जाता है, जिसे वह बेंट के अंदर छिपा देती है। फिर हॉवर्ड आकर कहता है कि खाना तैयार है, लेकिन तभी बेंट का एक स्क्रू ढीला होने की वजह से नीचे गिर जाता है। फिर हॉवर्ड बेंट को चेक करता है, लेकिन उसके हाथ मास्क तक नहीं पहुंचते। फिर वह मिचेल से पूछता है कि आखिर बेंट का स्क्रू ढीला क्यों है। तभी अचानक उसकी नजर गद्दे के नीचे छिपे हुए सूट पर जाती है, जिसका कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ था। जिसके बाद वह मिचेल को पकड़कर एक तरफ फेंक देता है
और मैट्रेस के हटते ही उसे सूट मिल जाता है। इससे पहले कि हॉवर्ड कोई एक्शन लेता, मिचेल कमरे से बाहर भागकर दरवाजा लॉक कर देती है, जिसके बाद वह हॉवर्ड के रूम में जाकर केमिकल की शीशी लेती है जो चीजों को जमाने के काम आती है। यहाँ उसे एमिट की बॉडी भी मिलती है जिसे हॉवर्ड ने केमिकल में डुबोकर गला दिया था। तभी हॉवर्ड आकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मिचेल केमिकल से भरा ड्रम उसके ऊपर गिरा देती है, जिसके फैलते ही फ्लोर गलने लगता है और अचानक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से वहां आग लग जाती है। उधर मिचेल रूम में वापस जाकर अपना सूट लेती है, लेकिन एक बार फिर हॉवर्ड उसका रास्ता रोकता है। इस बार मिचेल खाने से भरी हुई अलमारियां उसके ऊपर गिरा देती है। जब हॉवर्ड नीचे दब जाता है तो वह भागकर मेन दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन आग के फैलने से आगे बढ़ना संभव नहीं था। फिर बंकर से निकलने के लिए मिचेल डक्ट का इस्तेमाल करती है, लेकिन हॉवर्ड उस पर नीचे से हमला करता है। हालांकि मिचेल उसके हर बार से बचते हुए आगे बढ़ती है और अंत में मैकेनिकल रूम तक पहुंच जाती है। फिर वह जल्दी से सूट को पहनती है और टेप की मदद से उसे अच्छी तरह से सील कर देती है ताकि जहरीली हवा कहीं से भी अंदर ना आ सके। जिसके बाद वह सीढ़ी से चढ़कर विंडो तक पहुंचती है और उस केमिकल को ताले पर तब तक स्प्रे करती है जब तक वह टूट नहीं जाता। फिर मिचेल विंडो खोलकर बंकर से बाहर निकलती है और अपने आसपास की हर चीज को बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व करती है। तभी उसका ध्यान आसमान में उड़ रहे पक्षियों पर जाता है, जिसका मतलब था कि बाहर की हवा दूषित नहीं है। फिर वह अपना मास्क उतारती है और देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। वह खुले आसमान के नीचे आसानी से सांस ले पा रही थी। उसी समय मिचेल को किसी एयरक्राफ्ट के गुजरने की आवाज आती है जो फार्म हाउस से थोड़ी दूरी पर था। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, अचानक बंकर के अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर धमाके की आवाज सुनकर वह एयरक्राफ्ट फार्म हाउस की तरफ आने लगता है, जिसे देखकर मिचेल शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट एलियंस का स्पेसशिप था। तभी वह उस कार की तरफ दौड़ती है जो उस महिला की थी, लेकिन कार के टच करते ही उसमें अलार्म बजने लगता है जो एलियंस का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। जिसके बाद मिचेल दौड़कर पास बने एक घर के अंदर छिप जाती है। यहाँ उसे उस महिला की बॉडी मिलती है जिसकी वह कार थी। तभी मिचेल होल से बाहर झांकती है और देखती है कि एक क्रिएचर कार के नजदीक उसकी तलाश कर रहा है। फिर मिचेल किसी तरह कार की चाबियां ढूंढती है और इससे पहले कि वह क्रिएचर मिचेल तक पहुंचता, वह कार का अलार्म बंद कर देती है। अब वह बाहर निकलकर एक दूसरे घर की तरफ भागती है, लेकिन वह क्रिएचर उसका पीछा करता है। तभी एलियंस का वह स्पेसशिप मिचेल के ऊपर किसी तरह की जहरीली गैस छोड़ता है, लेकिन मिचेल तुरंत अपना गैस मास्क पहन लेती है, जिसकी वजह से गैस का उसके ऊपर कोई असर नहीं होता। फिर अचानक वह क्रिएचर मिचेल पर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वह ट्रक के अंदर छिप जाती है। लेकिन तभी एलियंस का स्पेसशिप ट्रक को ऊपर खींचने लगता है। तभी मिचेल को ट्रक में अल्कोहल की बोतल और एक लाइटर मिलता है, जिसकी मदद से वह एक बॉम्ब बनाती है। और जैसे ही ट्रक एलियंस की शिप के नजदीक जाता है, वह उस बोतल को होल के अंदर फेंक देती है, जिसके ब्लास्ट होते ही स्पेसशिप क्रैश हो जाता है। लेकिन मिचेल किसी तरह सरवाइव कर जाती है। अब इससे पहले कि उसके साथ कोई और अनहोनी होती, मिचेल उस महिला की कार लेकर यहाँ से भाग जाती है। तभी मेल बॉक्स के टूटने से हमें इस जगह का एड्रेस पता चलता है, जिस पर 10 क्लोवरफील्ड लिखा हुआ था। अब कुछ किलोमीटर चलने के बाद कार में लगा रेडियो सिग्नल पकड़ने लगता है, जिसमें बताया जा रहा था कि मिलिट्री ने एलियंस से दक्षिणी सागर तट वापस ले लिया है, जबकि अभी भी कुछ लोग हॉस्टन में फंसे हुए हैं जिन्हें मेडिकल सहायता की बहुत जरूरत है। जिसके बाद मिचेल कार को हॉस्टन की तरफ मोड़ देती है, यानी कि उसने डिसाइड किया था कि वह फंसे हुए लोगों की मदद करेगी और एलियंस से लड़ना जारी रखेगी। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी 10 क्लोवरफील्ड लेन मूवी की, जो जरूर आपको पसंद आई होगी। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।